भाग दो। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना, गुड़ के लिए शामत आना था। एक हफ्ते में हाड़ी ने जवाब दे दिया। मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी 2.25 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। अपने को कोसता, धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो, मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी न पसंद करेगा। कसमें खाता विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसूद और वह मन भर का मटका पेट में समा गया। बालक प्रेमचंद को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। इस शौक के बारे में भी उन्होंने खुद ही लिखा है। एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूपरंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। उनकी देह में रामरज पीसकर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बूंदकियां लगाई जाती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों, राम, लक्ष्मण, सीता, का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न कर उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे ऐसे मुंह फेरे चले जाते, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। इस तरह माँ और दादी के प्यार में लिपटे हुए प्रेमचंद के बचपन के दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे। आसमान से इस बच्चे का सुख न देखा गया और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसी और उसी दिन वह नवाब, जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से और कभी सिहाने वालों की डांट से, देखते देखते सयाना हो गया।
अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी। पैरों में जूते न थे, बदन पर साबुत कपड़े न थे, इसलिए नहीं कि यकबेक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मूंद गई थीं। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता है। उस पर वे काम के बोझ से दबे रहते। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गईं, जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती हैं। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। वह प्यार छिन जाए, सिर पर से वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है, और नवाब भी अंदर से टूट गए। यह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसे पात्रों को रचा, जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही और फिर उनकी दुनिया सूनी हो गई। कर्मभूमि का अमरकांत ऐसा ही पात्र है। ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान ऐसी रचनाएं हैं जिनमें नवाब प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक और माँ की कमी समाई हुई है। और भी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उनका बचपन खेलता हुआ नजर आता है। सारांश। अध्याय में लेखक अवधनारायण मुदगल ने हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद के जीवन और बचपन का मनोहारी चित्रण किया है। लेखक ने प्रेमचंद के गांव, परिवार, बचपन की शरारतें, भोलापन और उनके शौक का जीवंत वर्णन किया है। प्रेमचंद का बचपन शैतानियों और खेलकूद से भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और अनुभवों से साहित्य की नींव रखी। उनका प्रिय शौक गुड़ खाना और रामलीला देखना था। उन्होंने बचपन में कई मजेदार शरारतें की और खेलों में भी निपुण थे। माँ की कमी, पिता की व्यस्तता और बचपन की चुनौतियाँ उनके जीवन पर गहरा असर डालती हैं। ये अनुभव उनके कहानियों और उपन्यासों में दिखाई देते हैं, जैसे कर्मभूमि, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गबन और गोदान। प्रेमचंद की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की छाप उनके पात्रों में भी झलकती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रेमचंद के जीवन की घटनाएं और बचपन के अनुभव उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।